ये सुनिए आप, वॉल्यूम बढ़ाइए। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना तड़ी पार मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? या पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना तड़ी पार मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? अब तो सुन लिया आपने इन लोगों की भाषा। एक देश के पीएम को, बुजुर्ग को माँ की गंदी गंदी गाली दे दिया है। मतलब न्यूज़ वालों ने तो वो स्किप कर दी वहाँ पे, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। वो माँ की और बहन की गाली दे रहे हैं एक देश के पीएम को, और बुजुर्ग पीएम से पहले तो वो बुजुर्ग है। तो ये तो मतलब उन लोगों की सबों की परवरिश है, ये तो उनके पेरेंट्स की परवरिश है। कोई भी किसी बुजुर्ग को गाली देता है, किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाता है, तो ये उसके पेरेंट्स की परवरिश दिखाता है कि उसके माँ बाप ने उस गंदी नाली के कीड़े की, नाजायज औलाद की परवरिश कैसे की होगी, जो एक बुजुर्ग के ऊपर गाली निकाल रहे हैं, पीएम के ऊपर। बट मतलब ठीक है, इनका तो मुझे पता था पहले से ही वहाँ क्या चल रहा है। बट अफसोस मुझे उस चीज़ का होता है कि कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग, मित्रगण ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट को, मतलब ऐसे सेंटीमेंट जुड़े हुए थे उनके भी कि इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो आई होप कि इस वीडियो का आने के बाद से, और जो कल पार्टी की है सीजेपी के सारे जो मेन, जो अपने आप को अब लीडर समझ चुके हैं केजरीवाल की तरह, उन सारे लोगों ने जो पार्टी की है, लड़की कर गई चुल, उन सब गानों पे डांस किया। एक तरफ तो तुम शोक मना रहे हो उन लोगों का जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका शोक मना रहे हो, उनके लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांग रहे हो, और एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम पूरी रात डीजे बजा के डांस कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड सोच पे एक पर्सन चिन्ह है कि तुम खुश हो या दुखी हो, पहले डिसाइड कर लो। तुम सदमे में हो बच्चों की सुसाइड से, या तुम खुशी में किस चीज़ की खुशी मना रहे हो तुम? बच्चों की सुसाइड हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी नीति है जो सरकार ने आगे की बनानी है, प्लानिंग बनानी है, जो दोषी है उनको सजा देनी है, और तुम लड़की कर गई चुल करके डांस कर रहे हो। तो अफसोस तो उन लोगों की सोच पे है जो अब भी इन ऐसे जाहिलों को, इन ऐसे गंदे नली के कीड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि बच्चे जीत गए। कमाल की बात है। मतलब ठीक है, एक कहते हैं ना, एक अनपढ़ को और नासमझ को बहकाना और बहलाना फुसलाना, उसके माइंड के साथ में खेलना बहुत आसान है। लेकिन मेरे को अफसोस उस चीज़ का है कि एक पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पदों पे बैठे लोग, उनकी क्या मजबूरी है कि वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक पीएम को, बुजुर्ग को, संत टाइप के आदमी को माँ की गाली दे रहे हैं। और वो दे आर थिंकिंग कि वो एक यूथ के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो सोचो, वहाँ कौन यूथ है? वहाँ सब पॉलिटिक्स चल रही है, भयंकर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे कभी अन्ना को पागल बना के केजरीवाल पॉलिटिक्स में आया था ना, ध्यान रखना मेरी बात को, इन वर्डों को रिकॉर्ड कर लेना, ऐसे ही ये अभिजीत काला डोबरमैन पॉलिटिक्स में आएगा। और जितना विकास केजरीवाल ने खुद अपना किया है ना, सूखा हड्डी था, दमे का बीमार था, ऐसे ही ये अपना विकास करेगा। और तुम पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान इंसान, तुम टैक्स देते रहना, और ऐसे पागल जो बंदा इंजीनियरिंग करके अपने लिए एक जॉब नहीं ढूंढ सकता ना, तुम उसके बहकाव में आके बस बने रहना। देखो पॉलिटिक्स में सब है, और भी लोग बहुत सारे पॉलिटिक्स में, मुझे किसी पॉलिटिशियन से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी केजरीवाल से है। रीजन है इसका, तुम मासूम जनता के दिमाग के साथ में खेल के, झूठे वादे करके, एकदम सडनली तुम 360 डिग्री के उसमें आगे एकदम पॉलिटिक्स में आ जाते हो। बिल्कुल तुम्हारी लाइफ ऐसे बदल गई, बिल्कुल धरती से आसमान की तरह तुम्हारी लाइफ बदल गई।
तुम सारे झूठे वादे करके आगे जनता से, और फिर तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि बस अब जनता के लिए कुछ नहीं करना। जनता के लिए तो तुम बहुत वीवीआईपी हो गए। पॉलिटिक्स में आने से पहले तुम एक सिंपल नॉर्मल इंसान थे। तुमने जनता को दिखाया कि भाई ये तो जनता के जैसा गरीब है, नॉर्मल इंसान है, हेल्प करेगा। लेकिन तुम पॉलिटिक्स में आते ही ऐसे बदल गए, 360 डिग्री के कोण में एकदम बदल गए। तो दिक्कत उस चीज़ से है। अरे मेहनत करो, टाइम लगाओ, टाइम दो, मेहनत करो, 10 20 30 साल पॉलिटिक्स में देखो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। तब अगर कोई बंदा आता है तो उसको चीज़ों की अहमियत पता होता है कि कहाँ पे, हाँ कैसे, किसके लिए क्या काम करना। और जो बंदा जिसको एकदम बनी बनाई खिचड़ी मिल जाए ना फ्री फंड की एकदम झटकों में, उसे उस चीज़ की अहमियत कदर नहीं होती। इस चीज़ को समझो। पढ़े लिखे जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं उन लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबका अपना दिमाग है, हम तो इतने ही मतलब इतना अपने आप को वो कह नहीं सकते, बट फिर भी सोच के अफसोस होता है कि भाई ऐसे लोगों को, ऐसे प्रोटेस्ट को कैसे कोई एक जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलता है वो कैसे ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकता है। क्यों इन लोगों की जो पॉलिटिक्स ये एक चली जा रही है, जो पॉलिटिकल तहत एक प्लान के तहत जो एक सारा मुद्दा था उसको क्यों नहीं समझ पा रहे अब भी लोग। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब भी क्यों वहाँ से संसद से क्यों नहीं हट रहे विपक्ष, क्यों अब भी चीज़ों को गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सब मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है। देश को जलाने की कोशिश थी, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह। उस कोशिश को गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला के उस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। अब इनकी और प्लानिंग है। अब क्योंकि विपक्ष को तो कुछ भी काम करने नहीं देना ना, उसने तो कसम खा रखी है, ना तो खुद किया है ना करने देना है, और फिर बाद में कमियां निकालनी है। और बट दिक्कत प्रॉब्लम हाँ आती है जब, चलो मूर्खों को तो कोई समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब पढ़े लिखे लोग भी इनकी चाल को, इनकी पॉलिटिक्स को, इनकी गंदी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तब थोड़ा सा मतलब ठीक है, दिक्कत क्या आएगी, हम तो खुश है, मज़े में है, हमें तो कोई, हमारे सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बस थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार बता कैसे लोग हैं, समझ नहीं पा रहे इनकी पॉलिटिक्स को कि कैसे गंदे लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी ने कैसे कैसे काम किए, वो सारे के सारे 10 साल के कामों पे एकदम ऐसे पानी फेर देते हैं लोग, जैसे कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। सारा काम बस ये सीजेपी वाला ब्लैक डोबरमैन करेगा, सारा विकास ये करेगा। देख लेना, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हो, 2 4 5 साल के बाद मिलते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, अभी तो तुम्हें हम बेवकूफ़ लग रहे होंगे, तुम बुद्धिमान, हम बेवकूफ़। 2 4 5 साल के बाद मिलते हैं, देख लेंगे कौन कितना दूरगामी सोच का आदमी है, किसकी कितनी सोच काम कर रही है, या हमारी सही कर रही है, तुम लोगों की सही कर रही है। 2 4 5 साल के बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाओगा। जय श्री कृष्ण।